हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी इस उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को हर दिन धमकी दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगता था कि अगर मैं इंडिया को धमकी दूंगा तो इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल नहीं खरीदेंगे और अमेरिका के सामने लेट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए और इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब अमेरिकन पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप की क्लास लेने लगी है और कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को खो दिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था, कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पत्नी जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर ही टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी। और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने बोला कि पुराने ब्लॉक्स टूट रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये एकदम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इतना बड़ा शिफ्ट आप किस वजह से देखते हैं? और ये जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई 40 या 50 साल बाद वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो जाएगी और दुश्मन कंट्रीज़ आपस में दोस्त हो जाएंगे, मैं कोट करूँगी चाइना और इंडिया, दो बड़े मुल्क, और एक दूसरे के साथ इनकी राइवलरी चलती रहती है। गलवान पे देख लें, तिब्बत पे देख लें, और ये 7 सिस्टर स्टेट जिसको चाइना क्लेम करता है। लेकिन अब वो अपने आउटस्टैंडिंग इशू को जो है सॉल्व करते दिखाई देते हैं। और 2007 के बाद नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना चाइना में, और जो मुस्कुराहट से वो वॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग तबसरे कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिसिटी गेन के लिए नहीं है, ये जो हम प्रिडिक्ट करते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, ये वही इरा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे पहले एक टाइम तक ना, आज से हम जब कुछ टाइम पीछे चले जाए ना, तो इंडिया को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अच्छा। चाहे वो चाइना की तरफ से देख लें, अमेरिका की तरफ से देख लें, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड, हाँ, वो मतलब उस तरह से समझा जाता था।
अब आके आप देखें कि अब आके उनको समझ आना शुरू हुई कि नहीं भी इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, और उस वजह से उन्होंने अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं सही बात बताऊँ ना तो इस टाइम चाइना को, रशिया को या बाकी मुल्कों को ना समझ आना शुरू हो गई कि हम जो आपस में हमारी दुश्मनी थी ना, हम आपस में नहीं दुश्मन थे, हमारा दुश्मन कोई और था। और वो मुझे लगता है कि शायद उनको अब लगना शुरू हो गया कि जो अमेरिका था ना वो सिर्फ अपनी सुपर पावर चाहता था, अपना राज चाहता था कि मेरा जो है ना राज रहे, ठीक है ना। अब शायद वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि यार नहीं, अगर इंडिया आगे आएगा या चाइना आगे आएगा तो हमें ही फ़ायदा है। अगर हम एक ब्लॉक में होंगे, हम इकट्ठे होंगे, रशिया आगे आएगा, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी ही इकॉनमियाँ आगे आएंगी और हम ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना जब अमेरिका गिरेगा ना, जब डॉलर गिरे तो और भी मुल्कों की बड़ी तरक्की होगी। उसमें आप देखें चाइना, हाँ बड़ी तरक्की आएगी, पाकिस्तान भी मुझे लगता है फिर आगे निकलेगा। ये ब्लंडर तो नहीं, पूरी कह लें कि कैबिनेट की ट्रम्प की नाकामी है। बड़ा आप हर इंसान, हर मुल्क को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। ट्रम्प किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे पिछले हमने कुछ अरसों में देखा है, बड़ी हमारी पावरफुल पर्सनालिटीज़ ने एब्सोल्युटली नॉट वर्ड यूज़ किया है। तो मेरा ख्याल है वो हर मुल्क कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ना आगे खाली ट्रम्प की बेस पे। अब डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है, बेशक वो चाइना के साथ हो या फिर रशिया के साथ, ही हैज़ फुल राइट्स टू डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप कौन हैं कि किसी को कह सकते हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी पे किसी को कोई इख्तियार नहीं आप। ठीक है, तो ये जो एक बड़ा इमोशनल किस्म का ट्वीट ट्रम्प की जानिब से आया, अब दुनिया और ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करे कि आप इतने वीक हो गए। क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है, तो आप एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी SCO हुआ, पाकिस्तान के PM भी गए, रशिया से भी आए, नॉर्थ कोरिया के भी गए, तो ये जो नए ब्लॉक अब दुनिया में बन रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रम्प की नींदें उड़ा चुके हैं। अच्छा ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि अमेरिका ने इंडिया के सामने पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इंडिया भी आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो अगर इंडिया अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिकन कंपनीज भी बर्बाद हो सकती है। और दोस्तों अब तो फाइनली इंडिया ने भी अमेरिका के सामने एक्शन लेना चालू कर दिया है, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत उछल रहे थे और खुली धमकी देते थे अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और उल्टा आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं और अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।